आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान संत की जिन्होंने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि सत्य क्या है और जागृत अवस्था क्यों सत्य लगती है। यह महान संत हैं रमन महर्षि। उन्होंने न केवल अपने जीवन से बल्कि अपने उपदेशों से भी हमें यह समझाया कि जागृत अवस्था ही सत्य है और यही हमारे जीवन का सार है। आइए आज हम रमन महर्षि के जीवन और उनके विचारों को गहराई से समझें और जानें कि जागृत अवस्था सत्य क्यों लगती है। रमन महर्षि का जीवन परिचय। रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचुली नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम वेंकटरमण था। बचपन से ही वे एक साधारण बालक थे, लेकिन उनके अंदर एक अद्भुत गहराई थी। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, तब उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर मर चुका है, लेकिन उनकी चेतना जीवित है। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और अरुणाचल की पहाड़ियों में चले गए। वहां उन्होंने गहन तपस्या की और अपने अंदर की चेतना को जगाया। जागृत अवस्था क्या है? रमन महर्षि ने हमें यह सिखाया कि जागृत अवस्था ही सत्य है। जागृत अवस्था का अर्थ है कि हम अपने अंदर की चेतना को जगाएं और उसे पहचानें। जब हम अपने अंदर की चेतना को जगाते हैं तो हमें सत्य का एहसास होता है। रमन महर्षि ने कहा, जागृत अवस्था ही सत्य है। जब तक तुम अपने अंदर की चेतना को नहीं जगाओगे, तब तक तुम सत्य को नहीं पहचान सकते। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, जागृत अवस्था क्या है? रमन महर्षि ने कहा, जागृत अवस्था वह अवस्था है जब तुम अपने अंदर की चेतना को जगाते हो और उसे पहचानते हो। जब तुम अपने अंदर की चेतना को जगाओगे तो तुम्हें सत्य का एहसास होगा। जागृत अवस्था सत्य क्यों लगती है? रमन महर्षि ने हमें यह सिखाया कि जागृत अवस्था सत्य क्यों लगती है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने अंदर की चेतना को जगाते हैं तो हमें सत्य का एहसास होता है। जागृत अवस्था में हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। इसलिए जागृत अवस्था सत्य लगती है। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, जागृत अवस्था सत्य क्यों लगती है? रमन महर्षि ने कहा, जागृत अवस्था में तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें सत्य का एहसास होता है। इसलिए जागृत अवस्था सत्य लगती है। रमन महर्षि और आत्मज्ञान। रमन महर्षि ने हमेशा यह सिखाया कि आत्मज्ञान ही सत्य है। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने अंदर की चेतना को नहीं जगाएंगे, तब तक हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, आत्मज्ञान क्या है? रमन महर्षि ने कहा, आत्मज्ञान वह है जब तुम अपने अंदर की चेतना को जगाते हो और उसे पहचानते हो। जब तुम अपने अंदर की चेतना को जगाओगे तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। रमन महर्षि और मन की शक्ति। रमन महर्षि ने हमेशा यह सिखाया कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, मन को कैसे नियंत्रित करें? रमन महर्षि ने कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा। जब तुम अपने अंदर की चेतना को जगाओगे तो तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा। रमन महर्षि और ध्यान। रमन महर्षि ने ध्यान को बहुत महत्व दिया।
उन्होंने कहा कि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें अपने अंदर की चेतना को जगाने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? रमन महर्षि ने कहा, ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने अंदर की चेतना को जगाने में मदद करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो। रमन महर्षि और सत्य की खोज। रमन महर्षि ने हमेशा यह सिखाया कि सत्य की खोज ही जीवन का सार है। उन्होंने कहा कि जब तक हम सत्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हम जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य की खोज के लिए हमें अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, सत्य की खोज क्यों महत्वपूर्ण है? रमन महर्षि ने कहा, सत्य की खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त करने में मदद करती है। जब तुम सत्य को पहचानते हो तो तुम्हें जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। रमन महर्षि और प्रेम। रमन महर्षि ने प्रेम को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें सत्य तक पहुंचाती है। प्रेम के माध्यम से हम अपने अंदर की चेतना को जगा सकते हैं और सत्य को पहचान सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, प्रेम क्यों महत्वपूर्ण है? रमन महर्षि ने कहा, प्रेम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सत्य तक पहुंचाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम अपने अंदर की चेतना को जगाते हो और सत्य को पहचानते हो। रमन महर्षि और समर्पण। रमन महर्षि ने समर्पण को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि समर्पण ही वह मार्ग है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। समर्पण के माध्यम से हम अपने अंदर की चेतना को जगा सकते हैं और सत्य को पहचान सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, समर्पण क्यों महत्वपूर्ण है? रमन महर्षि ने कहा, समर्पण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सत्य तक पहुंचाता है। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम अपने अंदर की चेतना को जगाते हो और सत्य को पहचानते हो। निष्कर्ष मित्रों, रमन महर्षि ने हमें यह सिखाया कि जागृत अवस्था ही सत्य है। जब हम अपने अंदर की चेतना को जगाते हैं तो हमें सत्य का एहसास होता है। रमन महर्षि का संदेश हमेशा हमें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, जागृत अवस्था ही सत्य है। जब तक तुम अपने अंदर की चेतना को नहीं जगाओगे तब तक तुम सत्य को नहीं पहचान सकते। आइए हम सब मिलकर अपने अंदर की चेतना को जगाएं और सत्य को पहचानें। जब हम अपने अंदर की चेतना को जगाएंगे तो हमें सत्य का एहसास होगा और हम जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।